नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार का इस्तीफा देने का वक्त आ गया। आज बिहार के अंदर बहुत ही एक उथल पुथल वाली परिस्थिति है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, नई सरकार का गठन होगा या नहीं होगा। लेकिन बीती रात जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम जो बिहार के अंदर घटा, वह हर किसी को चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे और बीती रात लालू प्रसाद यादव के घर जश्न मन रहा था। वह जश्न किस लिए था? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में आने वाले हैं? यह सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन एक अद्भुत राजनीतिक घटनाक्रम बिहार के अंदर और हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए हैं नए, नितिन नवीन को विधायक पद से इस्तीफा और मंत्री पद से इस्तीफा देना था। नितिन नवीन स्पीकर के पास गए विधानसभा के इस्तीफा देने। स्पीकर भी आए, जबकि विधानसभा बंद है, चल नहीं रहा है बिहार का। लेकिन दोनों की मुलाकात भी हुई, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि नीतीश इस्तीफा नहीं, इसलिए नितिन नवीन नहीं दिए। जबकि इस्तीफा देने गए थे नितिन नवीन, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इसके पीछे क्या है? नितिन नवीन ने कहा कि मुहूर्त सही नहीं। कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी मुहूर्त देखती है, लेकिन यह कहा जाता है कि नीतीश ने नहीं दिया इसलिए उन्होंने नहीं दिया। तो दोनों दो चीजें हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जेडीयू के नेता हैं और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष वह भी हैं, और नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन नितिन नवीन वह फैसले नहीं ले सकते जो नीतीश कुमार फैसले ले सकते। यह अंतर है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के सत्तारूढ़ दल के कहिए, सबसे बड़ी पार्टी मत कहिए क्योंकि वोट चोरी हो रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी मत कहिए, सत्तारूढ़ दल कहिए। सत्तारूढ़ दल के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, होकर के भी वह फैसले नहीं ले सकते जो नीतीश कुमार ले सकते। और नीतीश कुमार के सामने नितिन नवीन अभी बहुत बच्चे और कच्चे हैं, यह भी तय है। ऐसे में नितिन नवीन ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वह भी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। अगर भाजपा का साथ छोड़ना है तो महागठबंधन के साथ शपथ लेंगे, और भाजपा को नहीं छोड़ना है तो सीएम कौन होगा बिहार का, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है राज्यसभा से, तो राज्यसभा जाना है तो यहां इस्तीफे देने पड़ेंगे। और यह प्रावधान है कि एमएलसी पद से उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देते ही वह एक सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार अगर एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद चुन लिए गए तो एमएलसी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वह उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के दोनों सदनों में किसी एक सदन का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन प्रावधान यह भी है कि आप दोनों सदनों का मेंबर अगर नहीं है तो आप 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से शपथ लेना पड़ेगा इस्तीफा दे करके। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा संभव है। अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा कल नहीं दिया तो नितिन नवीन ने भी नहीं दिया। अब यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके फिर से शपथ लेंगे तो क्या नीतीश कुमार फिर 10 दिन बाद इस्तीफा देंगे, 10 दिन के लिए सीएम बनेंगे, या कोई और सीएम बनेगा? यह एक अभी भी एक ऐसा सवाल बन करके घूम रहा है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन ध्यान केंद्रित इंडिया गठबंधन की तरफ होता है कि आखिर नीतीश के इस्तीफे की बात पर लालू प्रसाद यादव के मकान में क्यों जश्न मनाया जा रहा था, चैता गवाया जा रहा था।
और उधर जश्न मन रहा था और उन्हीं के बगल, दीवाल के बगल में नीतीश कुमार की बड़ी बैठक हो रही थी आवास पर। ललन सिंह को छोड़ने नीतीश कुमार स्वयं गए। अब यह सारी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। आज का राजनीतिक घटनाक्रम जो होगा वह बड़ी चौंकाने वाला होगा और आज नीतीश के फैसले की घड़ी है और नीतीश कुमार का आज का फैसला बहुत कुछ दिशा और दशा तय करने वाला है। एक सुनहरा मौका है कि अगर एनडीए गठबंधन और मोदी सरकार का साथ छोड़ना है तो यह सुनहरा मौका है। इस्तीफा देते ही महागठबंधन के साथ पेशकश सीएम पद का हो सकता है, सरकार बनाने का। नीतीश एनडीए में रहेंगे तो भी सरकार बदलेगी, फिर नई सरकार बनेगी, नई कैबिनेट बनेगा, शपथ होगा सब, और छोड़ेंगे तो भी वही होगा। अब इस बात का अभी तक क्लियरिटी नहीं आया है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए या महागठबंधन के साथ, लेकिन नीतीश कुमार सीएम का शपथ लेंगे फिर, इस पर अभी भी शक है। सवाल यह है कि अगर सीएम का शपथ लेते हैं तो मात्र 10 दिन के लिए या फिर दिल्ली जाना कैंसिल करेंगे। अगर शपथ लेते हैं तो 6 महीने तक वह सीएम रह सकते हैं सामान्य तौर पर, उसके बाद में वह त्याग पत्र दे करके और दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद फिर इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 6 महीने के अंदर विधानसभा या एमएलसी का, विधायक या एमएलसी का अगर वह सदस्य नहीं बनते हैं। यानी कि 6 महीने तक नीतीश कुमार के पास रास्ता है सीएम की कुर्सी पर रहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब सीएम नीतीश के बेटे बनेंगे या नीतीश बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी का नेता बनेगा, इस पर संशय है। अब आते हैं उन मुद्दों पर कि एनडीए गठबंधन इस वक्त बहुत ही संशय में है और एनडीए गठबंधन का संशय देश के हालातों को देख करके बनता है। राहुल गांधी भी आज केरल गए हैं और उसके बाद पटना जाने की बात है। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद में नई सरकार बनेगी, लेकिन आज ही वह नौबत आई है। ऐसे में नीतीश कुमार का अभी तक कुछ भी आधिकारिक ऐसा बयान नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन संशय उस वक्त तक बना रहेगा जब तक इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ नहीं ले लेते। लेकिन आज सब कुछ साफ बिहार की राजनीति में हो जाएगा। जो अटकलें लगाई जा रही है उन अटकलों पर लगाम आज के बाद लग जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए में रह गए तो क्या मोदी सरकार का संकट खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार को संकट बहुत बड़ा चंद्रबाबू नायडू से भी आ पड़ा है। इसलिए आ पड़ा है कि चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से चुप है और चंद्रबाबू नायडू कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, ना तो हाँ और ना तो ना, दोनों में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ईरान इजराइल का युद्ध इस मोड़ पर पहुंच गया है कि पूरी दुनिया परेशान है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा है, सरकार बैकफुट पर है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे, लोग तबाही के मंजर पर जी रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार को लेकर के, चेहरा बदलने का प्रधानमंत्री को लेकर के भी अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध में पूरी तरह से भारत जो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 90 लाख जनता अमेरिका में सड़कों पर आ गई और इस युद्ध को तुरंत रोकने की बात कही। ट्रंप उतारू है, मोदी उतारू है, नेतन्याहू उतारू है और ईरान सबका वेलकम कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में परिस्थितियां इस हद तक पहुंच गई है कि मोदी सरकार भी नई संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। अब देश में लॉकडाउन वाले हालात हो जाएंगे। रसिया ने पेट्रोल और गैस पर रोक लगा दिया, पूरी तरह से वह सप्लाई रोक दिया है और लाल सागर के अंदर ईरान फिर दूसरा रास्ता भी बंद करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में विश्व एक आर्थिक तंगी और मंदी से गुजरेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कई देशों ने सोना बेचना शुरू कर दिया है, तुर्की और रसिया इसमें सबसे आगे है। 56 टन सोना अभी तक बिक चुके हैं, बाकी देशों का नंबर है। ऐसे में मोदी सरकार भारत के लिए क्या व्यवस्था करके रखी है जब इस तरह की आपदा आ रही है।
मोदी सरकार को, जनता को बचाने के लिए कोई रास्ता इसके पास नहीं है, अभी भी लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर बैंड लगाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है और यह सरकार लगातार इस बात में जुटी है कि इस सरकार की सच्चाई लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि अन्य अन्य मंत्रालयों को पावर दे रहा है कि जिस सोशल मीडिया को भी बंद करना चाहते हो बंद कर दो। जो सरकार के खिलाफ दिखाएगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज को बंद कर दो, उसके पूरे चैनल को डिलीट कर दो। इस तरह का कहा गया। अभी वह लिस्ट आना बाकी है। लिस्ट आएगा तो किस किस विभाग को यह आदेश मिला है, किस विभाग को यह पावर मिला है, यह भी पता चलेगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए के अंदर जो टकराव है सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू का भी टकराव है। एकनाथ शिंदे बहुत ही आक्रोशित है और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी नरेंद्र मोदी सरकार को बेचैन कर रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इन हालातों का कैसे सामना करेंगे जब 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया सभी सीएम को लेकर के, साथ में कहा कि टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं मोदी, सपने भी बहुत अच्छे दिखाते हैं, लेकिन बीच में बिल में ढुक जाते हैं, लोगों का हित भूल जाते हैं। ऐसे में सरकार को लेकर के एक नई चुनौती है, लेकिन इस देश की जनता के लिए भी एक चुनौती है कि यह देश की जनता ही फैसला करे कि क्या सरकार जो कह रही है आम लोगों को वह चीज जमीन पर उतर रही है, और नहीं उतर रही है तो वह सरकार कितनी घातक है। यह तो फैसला करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे वह वोटर कार्ड हो, और चाहे अब गैस सिलेंडर और पेट्रोल हो, हर चीज के लिए लाइन पे लगा रही है। लाइन पे लगाना इस सरकार का काम हो गया है। मोबाइल का फ्लैश लाइट मोदी हर जगह जलवाते हैं, वह जलवाना और ताली थाली बजा करके लोगों के मन को बहलाने का काम अच्छा जोकरगिरी कर रहे हैं। लेकिन इस जोकरगिरी के पीछे यह पूरा देश जोकर बन करके रह गया है। ऐसी एक कमजोर सरकार इस देश में है। इस सरकार की वजह से अब यह आप कह सकते हैं कि आप 1970-80 के दशक में जाकर के खड़े हो गए हैं, और फिर आपको उसी वेशभूषा में और उसी जीवन को जीना पड़ेगा जो 70 और 80 के दशक में इस देश ने जिया था। नरेंद्र मोदी सरकार देश को विकसित करते 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 देश को कंगाल बना दिया, पूरी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, नोट को 95 के पार पहुंचा दिया। इस कदर सरकार व्यस्त है कि सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या न करे, और ईरान के ताबड़तोड़ हमले मिडिल ईस्ट और इजराइल के ऊपर वह नरेंद्र मोदी सरकार को और बैकफुट पर कर रहा है। जितने हमले हो रहे हैं, जितने रास्ते बंद हो रहे हैं समुद्र के, भारत उतने ही तकलीफों में आता जा रहा है। अब तो एक एक व्यक्ति तक यह बात आ जाएगी कि उसका जीवन अब कैसे चलेगा। ऐसे में सरकार बदलने की इच्छा इस देश के लोगों की है। फैसला आज नीतीश करेंगे कि आगे करना क्या है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर केएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा केएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।